अगर डील करनी होती तो हम पहले ही कर लेते। डील नहीं होगी। 3 हफ्ते बाद अल-कादर ट्रस्ट केस में उनकी मुलाकात हुई। पाकिस्तान के फ़ायदे के बगैर कोई भी डील नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमने रिट पिटीशन की हुई है, साथ में सीएम की हुई है। और ये अंदेशा है कि उनको पॉइजन किया जा रहा है। उन्होंने उनको जो बुशरा बीबी साहिबा के मेडिसिन थे वो नहीं दिए। उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए और उनको वापस अडियाला जेल शिफ्ट किया जाए। जी बिल्कुल, मेरी खान साहब और बुशरा बीबी दोनों से एक साथ ही मुलाकात हुई है और ख़ान साहब और बुशरा बीबी को तकरीबन 3 हफ्ते बाद अल-कादर ट्रस्ट केस में उनकी मुलाकात हुई तो हौसले उनके बुलंद थे और उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह की है कि उनको जो ये कैद बंद की मुसीबतें वो झेल रहे हैं वो सिर्फ़ इसीलिए है क्योंकि वो कोई डील नहीं करना चाहते। पाकिस्तान के बका के लिए वो स्टैंड ले रहे, पाकिस्तान के अवाम के लिए वो स्टैंड ले रहे और उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह कर दी है कि पाकिस्तान के फ़ायदे के बगैर कोई भी डील नहीं होगी और अवाम उनकी ताकत है और अवाम ने अपना फ़ैसला 8 फरवरी को सुना दिया है। चूँकि बुशरा बीबी साहिबा की तबीयत पिछले हफ़्ते तकरीबन मैं कहूँगी 13 दिन हो गए नासाज हुई थी और 13 दिन होने के बावजूद अभी तक उनका कोई स्पेशलिस्ट चेकअप नहीं कराया गया है। तो उस पे हमारे थोड़े हाई कंसर्न्स थे, वो हमने जो ऑनरेबल जज साहब है उनको भी आगाह किया, बाकायदा एप्लीकेशन पुटअप की। यहाँ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमने रिट पिटीशन की हुई है, साथ में सीएम की हुई है कि एक तो बुशरा बीबी साहिबा को अडियाला जेल वापस शिफ्ट कराया जाए, दूसरा हमें कंसर्न है उनके खाने के हवाले से, उनके सेहत के हवाले से। तो हमने ऑनरेबल कोर्ट को आगाह किया है कि हमें ये अंदेशा है कि उनको पॉइजन किया जा रहा है और उनकी जान को शदीद ख़तरा है। तो इसलिए जो जल्द अज जल्द उस पर कोई फ़ैसला सुनाया जाए और इंसाफ किया जाए। अच्छा, गुज़श्ता मुलाकात में आपने कहा कि उनको कोई ऐसी चीज़ दी गई है जिसकी वजह से उनको तेज़ाबियत हो रही है, मैदे में जलन हो रही है, तो क्या बताया? कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ थी, कौन सा डिश था जिसकी वजह से, जिसके खाने के बाद उनको उनकी हालत गैर हुई? देखिए जी, बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि उस दिन मेरा रोज़ा था और अफ्तारी में मुझे जो सालन था उसमें ऐसा था कि मुझे फ़ील हुआ कि शायद इसमें थोड़ी मिर्च है। लेकिन जब मैंने वो खाना पूरा खाया, मतलब इतना ज़्यादा मिर्चें नहीं थी कि मैं वो खाना खा ही नहीं सकती। मुझे लगा था कि इन्होंने मिर्चें डाली है मुझे तंग करने के लिए, तो मैंने वो खाना खा लिया। लेकिन जब मैं मगरिब की नमाज़ के लिए सजदे पे झुकी तो उन्होंने कहा मेरी आंखों और नाक से पानी बहना शुरू हुआ और मेरे पेट में इतना शदीद दर्द था और इतनी जलन थी कि मुझसे वो नमाज कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। फिर उन्होंने कहा मैंने शक्कर खाया, वहाँ पे मैंने पानी पिया, लेकिन मुझे उससे कोई अफाका नहीं हुआ। वो रात मैंने शदीद कर्ब में गुजारी। अगले दिन मैंने जो नाश्ता है वो एक टोस्ट और चाय थी, वो मैंने 2 घंटों में कंप्लीट किया क्योंकि मैं खा ही नहीं पा रही थी। उन्होंने उनको जो बुशरा बीबी साहिबा के मेडिसिन थे वो नहीं दिए। उन्होंने उनके मेडिकल चेकअप के लिए जो है यंग हाउस जॉब वाले लॉयर्स भिजवाए थे क्योंकि उन्होंने कहा यंग लॉयर्स थे और उनके पास बाकी बातें तो छोड़े, उनके पास जो बीपी ऑपरेटस था वो भी ख़राब था। उन्होंने कहा, उन्होंने जब मेरा बीपी चेक किया तो मेरा बीपी, उन्होंने कहा आपका ज़्यादा है। मैंने कहा मेरा तो कभी ज़िंदगी में बीपी ज़्यादा नहीं हुआ है। मैंने कहा ये जो जेल के स्टाफ है, जो फीमेल्स है, आप इनका बीपी चेक करें। तो जब जेल स्टाफ का बीपी चेक किया गया तो सबका बीपी हाई था। तो ये हालात थे जो मेडिकल टीम चेकअप कराने के लिए गई थी, उनके हालात थे। तो इसलिए हमने हाई कंसर्न शो किया। हमने कहा है कि आप पिम्स के हाई क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट अलॉन्ग विद शौकत खानम के स्पेशलिस्ट टीम भिजवाएँ और उनका प्रॉपर चेकअप कराएं क्योंकि जो तकलीफ़ है वो कह रही अब मेरी जो जलन है वो कम हो गई है लेकिन मेरे मुंह का जायका नहीं है और मैं पानी भी पीती हूँ तो मुझे ऐसा टेस्ट आता है जब इंसान एंटीबायोटिक्स लेता हो और उसके मुंह का जो जायका हो जाता है। हालांकि वो कोई एंटीबायोटिक्स नहीं ले रही, नहीं उनको कोई ऐसी अद्वियात दी जा रही है। तो ये उनके हाई कंसर्न्स हैं। अच्छा, उनके जो लिप्स है बिल्कुल सफ़ेद हुए हुए हैं, तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी जान को शदीद ख़तरा है। हमें हाई कंसर्न्स हैं कि जो उनका खाना है वो हेल्दी नहीं है। तो इसलिए मैंने बताया ना कि हम रिट पिटीशन में भी आए हैं, लेकिन मैं आपके कैमरे के तवज्जुह से जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द जो है ना उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए और उनको वापस अडियाला जेल शिफ्ट किया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताइएगा, मशाल आपकी मुतादिद मुलाकातें हो चुकी हैं बुशरा बीबी साहिबा से, तो सारा दिन क्या करती रहती हैं? तन्हाई में कैसा वक्त गुजारती हैं? क्या एक्टिविटीज़ होती है जेल के अंदर, जो सब जेल करार दिया गया है बनी गाला को वहाँ पर? देखिए जी, बुशरा बीबी साहिबा की पहले भी रूटीन यही थी कि वो ज़्यादातर टाइम अब इबादत में गुजारती थी। तो अब भी वो यही कह रही है कि मैं जो ज़्यादातर टाइम है वो इबादत में ही गुजारती है और चूँकि वो एक ही कमरे तक उनको रखा गया है, उस कमरे की खिड़कियाँ रोशनदान तक बंद है। अब ये डेवलपमेंट हुई है कि उस कमरे की एक खिड़की रोज़ाना 1 घंटे के लिए खोल दी जाती है और 1 घंटे बाद वो बंद कर दी जाती है। उसके अलावा वो तमाम तर टाइम इबादत, नमाज, तहज्जुद में गुजारती है।
एक हुआ है कि पिछली अभी मुलाकात में खान साहब ने उनको एक बुक दी है, इस्लाम की एक बुक थी इंग्लिश में। तो खान साहब ने कहा है कि अब जब ये मेरी जो मैंने किताबें पढ़ी है उसमें सबसे बेहतरीन किताब है, तो ये आप पढ़िएगा, आपका टाइम अच्छा गुजरेगा। तो वो पढ़ रही हैं? जी बिल्कुल, वो पढ़ रही हैं। किस किस से मुलाकात अब तक हुई है बुशरा बीबी साहिबा? उनकी फैमिली, सुना है कि बेटियां वगैरह भी मिलने गई? जी बिल्कुल, उनकी फैमिली आई थी, उनके दामाद आए थे, उनके नवासी आई थी, तो उनसे उनकी मुलाकात हुई है। आप वहाँ पर मौजूद थी मुलाकात के दौरान? जी फैमिली की पहले मुलाकात होती है, उसके बाद लॉयर्स की होती है, लेकिन दोनों की एक साथ एक ही दिन एक ही टाइम पे होती है। क्या बुशरा बीबी आने वाले वक्त में कोई बड़ा फैसला कर सकती हैं, क्योंकि हालात उनके लिए अभी भी उस तरह नहीं है? क्या वो भी इमरान खान के खिलाफ कोई बयान दे सकती हैं? या मुझे नहीं समझ आ रही है, आपको ये क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं आपकी ये बता दूं कि बुशरा बीबी साहिबा ने इतनी जो सज़ाएं हैं वो सिर्फ इसलिए उनको प्रेशराइज़ करने के लिए दी गई। तो उन्होंने एक ही बात की और उन्होंने सबसे बड़ा फ़ैसला ये कर दिया है कि वो इमरान खान की ताकत बनकर इस मुल्क के बका और इस मुल्क की आवाम के लिए खड़ी रहेगी। मिसाल बताइएगा कि एक तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान को अडियाला जेल से बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा और फिर वही वाला जो मतलब नज़र बंद कर दिया जाएगा, और तासुर ये दिया जाएगा कि खान साहब ने डील कर लिया, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, हमें भी ये कंसर्न्स है कि हमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आ रही है और कुछ हमें लग रहा है कि ये ऐसा कुछ करेंगे। तो ये हमने बात बड़ी वाज़ेह कर दी है कि हमने बुशरा बीबी साहिबा की रिट पिटीशन की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उन्हें अडियाला जेल वापस शिफ्ट किया जाए। तो हम एक ही बात कर रहे हैं कि अगर इन लोगों ने कुछ करना है तो इंसाफ पे मबनी फ़ैसले करें। इसके अलावा खान साहब और बुशरा बीबी अडियाला जेल में ही रहेंगे जब तक इंसाफ पे मबनी फ़ैसले नहीं होते और इस मुल्क की बका के लिए कड़े रहेंगे। ये जो मर्ज़ी करते रहें, इनके जो तमाम हथकंडे हैं वो फ़ेल हो चुके हैं और ये अब अपनी जाल में ख़ुद फंस चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें। डील नहीं होगी, डील कभी भी नहीं होगी। देखिए खान साहब ने एक बात बड़ी वाज़ेह कर दी है, जब मैंने उनसे पूछा तो खान साहब ने कहा कभी भी डील नहीं होगी। हम डील कैसे कर सकते हैं? वो लोग जो जेलों में 9 महीनों से हैं, वो लोग जिनके घर तबाह बर्बाद हुए हैं, वो लोग जो दर बदर हुए हैं। खान साहब पिछले 6 महीनों से अडियाला जेल और अटक जेल में थे। अगर डील करनी होती तो हम पहले ही कर लेते। डील नहीं होगी। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि बात अगर होगी तो पाकिस्तान के फ़ायदे के बारे में बात होगी। पाकिस्तान के फ़ायदे के बग़ैर, आवाम के फ़ायदे के बग़ैर कोई भी बात नहीं होगी। और बात भी तब होगी जब मैंडेट जो चोरी किया गया है वो वापस करे तो बात होगी। पंजाब में पीटीआई ने इस वक्त हार मान ली है। आज वज़ीर आला का इंतखाबी है ग़ालिबन और मरीम नवाज़ बआसानी इस वक्त वज़ीर आला बनती हुई दिखाई दे रही है। देखें, जिस तरीके से मैं खान साहब वाली बात करूंगी कि जिस तरीके से किसी को मुसल्लत करने के लिए पाकिस्तान के तमाम इदारों को तबाह बर्बाद किया गया, आज जो पहले इलेक्टेड और सेलेक्टेड के थाने देने वाले लोग, बातें करने वाले लोग अवाम से रिजेक्ट होकर पंजाब असम्बली पर मुसल्लत होना चाहते हैं, जिस तरीके का ड्रामा रचाया जा रहा है, ये देखें, ये एनार्की और जो इंस्टेबिलिटी है उसकी तरफ मुल्क को लेके जा रहा है। एक तो आपने मैंडेट पे डाका डाला, अब जब मैंडेट पे डाका डाल ही दिया और आप मुसल्लत हो गए तो फिर उनको किस बात का डर है? इन्होंने मियां असलम इकबाल साहब के पीछे पंजाब एलीट फोर्स केपी भिजवाई थी जो वहाँ स्पीकर हाउस के अंदर घुस गई थी और तब उनको रोका गया और उनको कहा गया कि ये ज़मानतें हैं, तो वो वहाँ से दुम दबा के भागे। तो ये जिस तरीके से हिम्मत है, आए असम्बली, सामना करे, और अगर आप में इतनी कैपेसिटी है तो जीत के दिखा दे। लेकिन इनको डर लग रहा है, इनको डर लग रहा है कि अगर पीटीआई के तमाम कैंडिडेट्स पंजाब असम्बली आ गए तो ये वज़ीर आला नहीं बन पाएंगे।